धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, ऐसे लोग हमें सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि हमें कहाँ जाना है, कि ये रह सकते हैं। 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आप देखेंगे कि अब सभी लोग जिस तरीके से सबको एक टास्क मिल गया है कि आप बस लग जाइए। देश का मीडिया जो है वो उस राह पे तो पहले से चल रहा है, लेकिन आज तमाम मंत्रियों, विधायकों को एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसिए और फिर देखिए 2024 जीतते ही आपकी किस तरीके से उन्नति होती है। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर की पदोन्नति हुई है, उसके बाद हर किसी को लगता है कि जो जितना नफरती बयान दे सकता है उसको उतनी बड़ी उसको उपाधि मिलने वाली है, उसको उतना बड़ा मंत्रालय मिलने वाला है। तो सब एक ही रेस में भाग रहे हैं कि कौन कितना ज्यादा नफरत उगल सकता है एक समुदाय के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है, तमाम सारे जो मंत्री हैं वो सभी हिंदू हैं, देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं वो आपके इशारे पर काम कर रही है, देश का मीडिया आपके हाथ में है। लोकतंत्र को जिस तरीके से आपने ध्वस्त करने का काम किया है, तमाम सरकारी एजेंसियों को जिस तरीके से ध्वस्त करने का काम किया है, तो अब आपको किससे खतरा है? 80% को ये बताया जा रहा है कि आपको 20% से खतरा है। ईश्वर अप्पा जो भाजपा नेता वो कह रहे हैं कि सर दर्द होने लगता है नमाज अजान सुन करके। अजान अगर सरकार आती है तो अजान बैन होगा, लाउड स्पीकर हटवाए जाएंगे। देखिए ये बयान हर रोज किसी ना किसी के आ रहे हैं। देखिए कभी कोई धीरेन्द्र शास्त्री वो ये कहते हैं कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं इसको आप हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, आप इतने 2-2 बच्चे पैदा कर करके आप राम के नाम पर दे दीजिए। तो इस तरीके के लोग जो है, ईश्वरप्पा हो या बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह हो, तो अब कल ही उनका बयान आया है। तो देखिए ना, ये आप हर रोज़ सब लोग एक ही लाइन में लग गए हैं। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर की पदोन्नति हुई है, उसके बाद हर किसी को लगता है कि जो जितना नफरती बयान दे सकता है उसको उतनी बड़ी उसको उपाधि मिलने वाली है, उसको उतना बड़ा मंत्रालय मिलने वाला है। तो सब एक ही रेस में भाग रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा नफरत उगल सकता है एक समुदाय के लिए। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप ये देखें तो देश का माहौल जो बिगड़ा है, देश का माहौल जो बिगड़ रहा है, आपसी जो भाईचारा है वो ख़त्म हो रहा है, देश के अंदर जो शांति जिस तरीके से भंग की जा रही है, तो ये देखिए ये किसकी जिम्मेदारी, किसको सोचना है? हमें और आपको मिलकर के सोचना है। लेकिन आज हर कोई बीजेपी का विधायक हो, कार्यकर्ता हो, सब एक लाइन के अंदर हैं। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है, तमाम सारे जो मंत्री हैं वो सभी हिंदू हैं, देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं वो आपके इशारे पर काम कर रही है, देश का मीडिया आपके हाथ में है। लोकतंत्र को जिस तरीके से आपने ध्वस्त करने का काम किया है, तमाम सरकारी एजेंसियों को जिस तरीके से ध्वस्त करने का काम किया है, तो अब आपको किससे खतरा है? 80% को ये बताया जा रहा है कि आपको 20% से खतरा है। ये आपको मजाक नहीं लगता? धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भी रह सकते हैं। देखिए तो मुसलमान तो पहले से मुसलमान रह सकते हैं का क्या मतलब है? मुसलमान तो देखिए, मुसलमान को जब ये चॉइस मिली, उसको ये चॉइस दी गई, वो खुद की अपनी चॉइस से वो यहाँ पर रह रहा है, वो तब नहीं गया। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, ऐसे लोग हमें सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि हमें कहाँ जाना है या ये रह सकते हैं। हमें देखिए जिस तरीके से दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है, बार बार हिंदू राष्ट्र, हर कोई इसी रेस में भाग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। जी आप मुझे बताइए कि ये देश के अंदर आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा? ये अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर देश का विकास होता है, देश के अंदर अगर युवाओं को रोज़गार मिलता है, नौकरियां मिलती हैं, अगर देश उन्नति करता है, तो आप घोषित कर दीजिए। ये तो आप, क्योंकि आपातकाल जिस तरीके से देश के अंदर एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी जो लगी हुई है वो तो लगी हुई है, तो फिर ये कहना कि हिंदू राष्ट्र का डर दिखा करके 80% को कि 20% से 20% अब्दुल आपका क्या बिगाड़ रहा है? वो तो पंचर, आप ही कहते हैं कि वो तो पंचर लगाता है, वो बूचर खाने वो खोलता है, मदरसे की आप बात करते हैं, तो आपको उससे क्या खतरा है? छोटे से बड़े नेता तमाम लोग तो यही कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं अगर 2 साल ऐसे ही हम प्रयास कर दिए तो हिंदू राष्ट्र बनवा ही देंगे। मनीष कश्यप जाकर आशीर्वाद लेता है, कहता है कि हम निर्दोष हैं।
तो सब लोग तो मिले ही हुए हैं। देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से, देखिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पहले था, है, ये कंफ्यूज हैं कि आखिर क्योंकि चुनाव नज़दीक है, 2024 नज़दीक है। और आपको याद दिला दूं 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आप देखेंगे कि अब सभी लोग जिस तरीके से सबको एक टास्क मिल गया है कि आप बस लग जाइए। देश का मीडिया जो है वो उस राह पे तो पहले से चल रहा है, लेकिन आज तमाम मंत्रियों विधायकों को एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसिए और फिर देखिए 2024 जीतते ही आपकी किस तरीके से उन्नति होती है। तो ये सबको एक टास्क मिला हुआ है। और आप अगर थोड़ा सा पीछे अगर गौर करेंगे, आप पूछना चाहती हूँ गोधरा कांड जो हुआ देश के अंदर, वो कब हुआ? देश के अंदर अगर जो अमर यात्रियों के ऊपर जब ये हमले हुए तो ये कब हुए? अगर इस तरीके कारगिल जो हमला हुआ वो कब हुआ? वो तो कह रहे मैम कि भाजपा की सरकार में हुआ। और ये चुनाव के अगर आप इनकी तारीखों पे नजर डालेंगे तो सब इलेक्शन के दौरान हुआ। तो ये साफ है कि जब चुनाव आते हैं तो इनको लगता है कि इस तरीके की भड़काऊ बयान देने से, विवादित बयान देने से मुकाबला ही नहीं है। देखिए हाँ, देखिए जाहिर है बिल्कुल क्यों नहीं भारी होगा, क्योंकि आज 80% को ये डर दिखाया जा रहा है कि तुम्हें 20% से खतरा है, तुम्हें उस अब्दुल से खतरा है। कि खतरा किसी को किसी से नहीं है। ये जितने भी भाजपा के जो मंत्री विधायक जितने भी लोग हैं जिस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, देश की जनता को इस बात को समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर अब नहीं समझेंगे तो आप ये देखिए कि देश के अंदर जिस तरीके से इन्होंने इनके जो जिसको ये लोग पूछते हैं, जिसको ये मानते हैं, सावरकर जब देश को आज़ादी दिलाई जा रही थी उस वक्त भी इनको आपत्ति थी कि आखिर देश को आज़ादी क्यों दिलाई जा रही है, क्यों ना हम अंग्रेज़ों की गुलामी करें, क्यों ना हम उनसे पेंशन ले। तो उनको तब भी आपत्ति थी। तो आज ये गोडसेवादी जो विचारधारा है, ये भारी, ये जो गांधीवादी विचारधारा पे ये थोपना चाहते हैं। लग रहा है मैम नहीं, बिल्कुल नहीं, गांधी का प्रोपेगेंडा है क्या? चुनाव को लेकर सारे माहौल बनाया जा रहा है। बिल्कुल एक माहौल जो है ये तैयार किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा। देखिए ना आप, अब मैं बात करूंगी कि राहुल गांधी ने लंदन के अंदर क्या कहा और उसको सदन के अंदर जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सांसद जिस तरीके से जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए देश से। आखिर राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कह दिया? देश के लोकतंत्र की बात अगर होगी तो क्यों नहीं अगर देश की पटल पे आप जाकर के, अगर प्रधानमंत्री जी बाहर जाकर के अगर ये कहते हैं कि देश के हिंदुस्तान के अंदर कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो वो ये सोचता था कि आखिर मैं कहाँ पैदा हो गया, उसको शर्मिंदगी होती थी। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं बाहरी मुल्कों के सामने, तो देश को तब उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन आज अगर राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारा इंटरनल मैटर है कि आज देश के अंदर लोकतंत्र खत्म है, जब आप बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी करते हैं तो ये खबर बाहर नहीं जाती है।